विंटर्स शुरू हो गई हैं और अब हमारे प्लांट्स एक स्पेशल केयर हमसे डिमांड कर रहे हैं। तो आज से मैंने एक सीरीज़ शुरू करी है जिसमें मैं आपको हर रोज़ एक एक प्लांट को हमें विंटर में कैसे केयर करनी है, छोटी छोटी सी टिप्स हैं और मैं उनको आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, एक एक प्लांट को बड़ा करने में हमें कितना समय लग जाता है और ये सिर्फ सर्दी के 2 महीने जब ये आते हैं, अगर हम उस प्लांट की उस समय केयर नहीं करते, उस समय लापरवाही दिखा देते हैं तो हमारे प्लांट जो है कई बारी ख़त्म भी हो जाता है। तो समय रहते हमें अपने प्लांट्स की विंटर में केयर कर लेनी चाहिए। तो आज मेरा जो फर्स्ट प्लांट मैं ले रही हूँ वो मनी प्लांट है। हम सभी को अपने घर में मनी प्लांट लगाना बहुत ही पसंद है। एक्चुअल में ये लीस्ट डिमांडिंग प्लांट है, इसको कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप इसको एक सिंपल, जब आप नॉर्मल खाद यानी कि गोबर की सड़ी खाद या फिर आप वर्मी कंपोस्ट में इस पौधे को जब लगा लेते हैं और जब ये अच्छे से रूट पकड़ लेता है तो अपने आप ही ग्रोथ दिखाता है। इसको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आप इसको लगातार, अगर समर्स हैं तो हमें पानी दिन में कई बारी 2 बारी भी देना पड़ता है। यही चीज़ है जो कि हमें विंटर में बहुत ध्यान रखने वाली है। तो चलिए शेयर करते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं कि हमें मनी प्लांट को विंटर में कैसे केयर करनी है। टिप नंबर 1, अगर आपके प्लांट में कहीं पर भी कोई पत्ती सूख गई है या थोड़ी सड़ी हुई गली हुई दिख रही है तो आप उसको 2-3 दिन में अपने प्लांट को चेक करते रहिए और अगर आपकी पत्ती कहीं से ख़राब हो रही हैं तो आप उसको रिमूव कर दीजिए, क्योंकि ये पत्तियाँ सूख के आपके प्लांट में ही इकट्ठी होती रहती है और वहाँ से ये गलने लगेंगी और फंगस क्रिएट कर देती हैं। तो जितनी भी आपकी डेड लीव्स हैं आप उनको रिमूव कर दीजिए। ये आपका है टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 ये है, सर्दियों में हमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ता है पानी पर। आप इसको एक ह्यूमन बॉडी की तरह देखिए। समर्स में हमें दिन में 7 से 8 ग्लास हम पानी पीते हैं और जहाँ विंटर आती है तो हमारा मन पानी को करता ही नहीं है। हम 1 या 2 ग्लास पानी पी लेते हैं तो हमें सफिशेंट लगता है। सेम हमारे प्लांट्स के साथ है। जहाँ समर्स में हम इसको दिन में 1 बारी या 2 बारी पानी देते हैं, विंटर्स आने पर हमें इसको दिन में 3 या 4 दिन में 1 बारी पानी देना चाहिए। अगर आपको इसके टॉप लेयर सूखी दिखती है तब भी आपको इसके अंदर पानी नहीं देना जब तक 3 या 4 दिन नहीं हो जाते। देखिए, कई एरियाज़ में विंटर में भी टेम्परेचर जो है बहुत ज़्यादा नहीं गिरता। मैं उस एरिया की बात कर रही हूँ जहाँ पर टेम्परेचर बहुत गिर जाता है। जैसे नॉर्थ इंडिया में टेम्परेचर जो है 25 डिग्री के नीचे, दिन में भी जो है 20 से 25 डिग्री के बीच में रहता है। तो ऐसे में आप पानी पे कंट्रोल कीजिए। इस समय देखिए, मेरी इस प्लांट की मिट्टी सूखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख रहे हैं, अभी भी मैं इसको 2 दिन पानी नहीं दूंगी। विंटर्स में होता क्या, ऊपर की लेयर सूख जाती है लेकिन नीचे नमी बनी रहती है और अगर हम ऊपर की लेयर को देखकर कि पानी सूख गया और पानी दे देते हैं तो नीचे जो है वो पानी, उसकी रूट्स जो है पानी में गीली रहेंगी हर समय और वो गल जाती हैं। तो आपने पानी पे कंट्रोल करना है। हमें अपना प्यार पानी ना देकर शो करना है, ना कि इस प्लांट के अंदर बार बार पानी देते रहने से। 3rd टिप है आपकी कि आपको इसको अब इस समय कोई भी खाद नहीं देनी। आप देखिए, हम जब कोई फिज़िकल वर्क नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस समय विंटर्स में प्लांट्स की ग्रोथ थोड़ी रुक जाती है। ये जो पेरिनियल प्लांट्स होते हैं जो सारा साल चलते हैं, मनी प्लांट भी जो है फ़ेब से लेकर अक्टूबर तक, नवंबर तक बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, लेकिन जैसे ही ठंड आती है इसकी ग्रोथ रुक जाती है। ये बहुत ज़्यादा आपको ग्रो करता हुआ नहीं दिखेगा। ऐसे में इसको भी बहुत कम खाद की ज़रूरत है। जब हम कोई फिज़िकल वर्क नहीं करते तो उस समय हमें भी कम भूख लगती है। इसी तरीके से हमारे मनी प्लांट को भी जब उसने नई नई लीव्स नहीं लानी तो इसको बहुत ज़्यादा खाद की भी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे में आप अपने खाद पर भी कंट्रोल कीजिए। जैसे ही फ़ेब का मंथ आएगा आप उस समय अपने प्लांट की अच्छे से गुड़ाई कीजिए और उसमें खाद दीजिए। आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, काऊ डंग कंपोस्ट दीजिए, आपका प्लांट बहुत अच्छे से चलेगा। नेक्स्ट टिप आती है कि ये देखिए, मैंने 4 या 5 मंथ्स बैक मैंने ये हैंगिंग बास्केट तैयार की थी और मैंने इसमें मेरे ख्याल से 8-10 लीव्स की कटिंग लगाई थी और आज देखिए कितना अच्छा बुशी सा हो गया है और इसके अंदर लीव्स भी आप देखिए कितनी बड़े साइज़ की आई हैं। इसका कारण यही है कि मैं इस प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा पानी नहीं दे रही थी और सेकेंडली इसके अंदर जब मैंने एक बार ही इसके अंदर हार्ड मैन्योर डाली, उसके बाद मैंने सिर्फ इसको लिक्विड कंपोस्ट दी है।
और आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा है। तो इस तरीके से छोटी सी केयर है जिसको आप ध्यान में रख के अपने प्लांट को अच्छे से चला सकते हैं। अब जो लास्ट टिप है, जब बहुत अधिक ठंड पड़ जाती है उस समय होता क्या है, जब ठंड बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और हमारे प्लांट पर जब डायरेक्ट ठंडी हवा लगती है तो उस समय आपका प्लांट की पत्तियां सूखने लगती हैं और वो गिर जाती हैं। तो ऐसे में आप अपने प्लांट को किसी ना किसी चीज़ से कवर कीजिए। सर्दियों में आप अपने प्लांट में हफ्ते में एक बारी, जिस दिन अच्छी सी धूप निकली हुई है, अपने सभी प्लांट पर पानी से उसको अच्छे से धो दीजिए। लेकिन आप उससे पहले 4-5 दिन पानी मत दीजिए, उसके बाद आप अच्छे से पानी से शॉवरिंग कर दीजिए। इससे ये होगा, इसके लीव्स जो हैं, जो खाना बना रही हैं, उसके ऊपर जितनी भी धूल डस्ट चिपकी हुई होती है वो सब हट जाएगी और इससे आपकी लीव्स जो हैं बहुत अच्छे से खाना बना पाएंगी अपने प्लांट के लिए। तो इस तरीके से, लेकिन जब भी आप ये शॉवरिंग करें, ये शाम के समय बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी लीव्स जो है गीली रह जाएंगी और फिर वो गल के गिर जाएंगी या उन पे फंगस या कीड़ों का अटैक भी हो सकता है। आप इसको सुबह के समय कीजिए जब धूप निकल आती है। देखिए, सर्दियों में भी ऐसा तो नहीं है कि धूप नहीं निकलती है। जब धूप निकलती है आप उस समय अपने प्लांट को अच्छे से धो सकते हैं। ऐसा काम आप हर रोज़ मत कीजिएगा, हफ्ते में या 10 दिन में कीजिएगा। शॉवर करने से आपके प्लांट्स के ऊपर जितनी भी धूल मिट्टी चिपकी हुई होती है वो भी सब हट जाती है। अब देखिए, धोने से प्लांट कितना चमकने लगा है। आप भी ये सब कर सकते हैं। हाँ, अब मैंने आपको लास्ट पॉइंट ये बताया था कि जब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाए तो इस तरीके से आप अपने प्लांट को ऊपर से प्लास्टिक से कवर कर दीजिए। एक कोई भी प्लास्टिक की शीट, जब ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाए तो अपने प्लांट को इस तरीके से प्लास्टिक की शीट से ऊपर से डाल दीजिए। और ये जो क्लिप्स होती हैं हमारे कपड़े सुखाने के लिए, आप ऐसे पकड़ के उसको दोनों साइड से लॉक कर दीजिए। अब क्या होगा, डायरेक्ट ठंडी हवा भी नहीं लगेगी और जो ओस की बूंदें हैं वो भी आपके प्लांट पे नहीं गिरेंगी और आपका पौधा जो है बहुत अच्छे से चलेगा। तो चलिए सभी स्टार्ट हो जाइए अपने अपने प्लांट्स की केयर करने के लिए। आई होप मेरी यह वीडियो आपको आज की अच्छी लगी होगी और डेफिनेटली आप भी जो है अपने प्लांट की केयर करेंगे सर्दियों में। सिर्फ आप अपने प्लांट की ये 2 महीने निकाल लीजिए, दिसंबर और जनवरी का मंथ, जहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री से भी नीचे चला जाता है और रात में तो 5 डिग्री 6 डिग्री हो जाता है। तो ऐसे में आपके प्लांट की कंडीशन बहुत ख़राब हो सकती है, लेकिन इसके टिप्स के थ्रू आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय।